राम राम सारे यूट्यूब भाइयों ने कैसे हो आप सारे आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे दोस्तों और मौज काट होंगे दोस्तों हम चल रहे थे, कहाँ पे चल रहे थे दोस्तों? हेलो, खाना बना मम्मी। क्या बनाएंगे दोस्तों? हम आज के पढ़ेंगे दोस्तों पादपों का वर्गीकरण, यानी पादप मतलब यानी कितने प्रकार के होते हैं, पादपों में रोग और पादप हार्मोन। आज पढ़ेंगे दोस्तों पादप जगत दोस्तों, जगत है ओके। पादप जगत दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपुष्पोदित और दूसरा होता है पुष्पोदित। अपुष्पोदित इनमें फल फूल नहीं होता है, ये छोटे प्रकार के पौधे होते हैं। अपुष्पोदित इनमें फल फूल नहीं होता है, ये छोटे प्रकार के पौधे होते हैं। और पुष्पोदित दोस्तों, पुष्पोदित दो प्रकार होते हैं, आवृतबीजीय और दोस्तों अनावृतबीजीय। दोस्तों पुष्पोदित हमने क्यों पढ़ ली है, यानी पुष्पोदित आता है आवृतबीजीय यानी एक बीजी पत्री या द्विबीजी पत्री आता है दोस्तों। जो दोस्तों अपुष्पोदित होता है दोस्तों वो तीन प्रकार के होते हैं, मतलब एक होता है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा ए फूल, ये मतलब फूला हुआ होता है, यानी मतलब पोला मान लो, अंदर से मतलब पोला होता है। ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, इनमें तना पत्ती जड़ पर नहीं होते हैं दोस्तों। जैसे थैलोफाइटा चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है कवक, क्या होता है दोस्तों? एक होता है कवक, दूसरा शैवाल, तीसरा लाइकन, चौथा जीवाणु। दोस्तों एक होता है कवक, दूसरा शैवाल, तीसरा लाइकन, चौथा जीवाणु। कवक यह आर्द्रता नमी वाले क्षेत्र में होते हैं जहाँ प्रकाश कम रहता है। ये भोजन के लिए सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं तथा यह परपोषी होते हैं। प्रकार मशरूम, पेनिसिलियम विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक को निकाला था। कीटवन जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित करना मतलब कीटवन कहलाता है। शर्करा के कीटवन में ईस्ट यानी का मीट का प्रयोग किया जाता है। शर्करा के कीटवन में ईस्ट यानी का मीट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ईस्ट का प्रयोग बिक्री यानी ईस्ट यानी मतलब इसको पिलाने का काम क्या दोस्तों? थोड़ी में डालते हैं, उसका नाम नहीं आया दोस्तों, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। सोडा, शायद सोडा अलग होता है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज शर्करा। इसमें ईस्ट मतलब मिलाने के बाद 262H5OH प्लस 2CO2 इथाइल अल्कोहल बनता है दोस्तों। शर्करा में
हिस्टैरिक खमीर मिलाने पर इथाइल अल्कोहल बनता है। नोट: कभी कभी इथाइल अल्कोहल के स्थान पर मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। शर्करा के कीटवंश से CO2 गैस निकलती है। दूसरा होता है दोस्तों शैवाल। पहला कवक हो गया और दूसरा मतलब शैवाल। कवक, शैवाल नदी में होता है हरे रंग का, वही कीचड़, कचई। यह स्वपोषी होता है, इनमें मतलब शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। लाल सागर का रंग लाल ट्राइकोडेशियम एंथेरियम के कारण है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुए के शरीर पर उगता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुए के शरीर पर उगता है। नील हरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। कोलोरोला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने यान में ले जाते हैं। इससे उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन तथा ऑक्सीजन मिलता रहता है। दूसरा मतलब लाइकेन। इसे कवक व शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। लाइकेन मूल रूप से नीला होता है, किंतु जब मतलब प्रदूषण होता है तब मतलब बढ़ जाता है, इसका रंग मतलब बढ़ जाता है और यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन का रंग नीला से सफ़ेद हो जाता है। अतः लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होती है, जो कि लाइकेन से ही मतलब दोस्तों लिटमस पेपर बनता है, जो और दोस्तों एसिड अम्ल नीले से लाल कर देता है, क्षार लाल से नीला कर देता है। असीमिया नामक लाइकेन से DDT का ट्रिपल वैक्सीन बनाते हैं। DDT डिप्टीरिया, हेपेटाइटिस खाली खांसी और टिटनेस लाइकेन से ही बनता है दोस्तों। लाइकेन से भी DDT का टीका बनता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।